हेलो एवरीवन। भाई कैसे हो सारे? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ठीक हो? हाँ जी। भाई 5 मिनट और वेट करते हैं, देन स्टार्ट क्लास। ठीक है। ओके। ओके ओके।
तो गाइस आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज इतनी है कि ज्यादा और नहीं आ रहे स्टूडेंट्स। पता नहीं सर। चलो कोई नहीं। गाइस मेरे को ये बताओ, लास्ट क्लास में कोई डाउट था क्लास में? नो सर। समझ आ गया सारा कुछ क्या था? हाँ जी सर। चलो ठीक है। गाइस मेरी आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में डिक्शनरी कर ली थी ना? हाँ जी सर। यस सर। तो आज हम करते हैं भाई कि आपकी फाइल हैंडलिंग क्या होती है, यस सर। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट आज देखते हैं हम। सो गाइस आज हम करते हैं भाई फाइल हैंडलिंग क्या होती है आपकी। फाइल हैंडलिंग बेसिकली ये होता है कि हम एज आपकी कोडिंग के थ्रू एक नोटपैड फाइल कैसे बना सकते हैं विदाउट ओपनिंग दी नोटपैड, ठीक है। अब ये कैसे बनती है फ्रेंड, इसके अंदर आपका ना एक ओपन नाम का फंक्शन कॉल होता है। ओपन नाम का फंक्शन कॉल करके आप इसके अंदर इजीली कोई भी फाइल बना सकते हो। लाइक ये देखो, जब आप देखोगे इसके अंदर मेरी पी वाई फाइल्स को छोड़ के मेरी और कोई फाइल यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रही। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक ओपन नाम का फंक्शन कॉल करूंगा। मैंने एक ओपन नाम का फंक्शन कॉल किया। देन आपको इसके अंदर अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम लिखना है कि जो सी फाइल आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल को माई फाइल नाम से क्रिएट करनी है डॉट टीएक्सटी। देन मैं इसके बाद इस पर लगाऊंगा मोर, ठीक है। अब मैं जब कमांड रन करूंगा ना मेरी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है भाई। वह इसमें कुछ आपके फाइल हैंडलिंग के कुछ मोड्स आते हैं, रीड राइट पेंड क्रिएट टेक्स्ट बाइनरी का। रीड का मतलब बेसिकली होता है कि आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है ना, आप रीड मोड का इस्तेमाल करके अपने कंसोल में, ये जो आपको कंसोल नहीं आता है यहाँ पे पाइथन कंसोल, आप इस पे पूरा का पूरा वो कोड देख सकते हो इजीली। यस सर, पढ़ सकते हैं सर। हाँ ये मैं करा डब्ल्यू के लिए मतलब सर। ठीक है। बस अगली है आपकी राइट। भाई राइट क्या करती है कि आपकी फाइल के अंदर कंटेंट को लिखने का काम। गाइस राइट के दो काम है आपके। आपकी मान लो फाइल को क्रिएट नहीं भी है ना, तो आपकी वो फाइल क्रिएट भी कर देगी एंड उसके अंदर कंटेंट को लिख भी देगी, ठीक है। गाइस अगला आता है अपेंड। अपेंड क्या करती है? गाइस आपकी फाइल के अंदर पहले से डेटा है, आप चाहते हो कि उनको उसके अंदर और डेटा को ऐड करना है, तो गाइस इसके लिए आप अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हो। गाइस एक आता है क्रिएट, मतलब एक्स मोड। गाइस एक्स मोड में आपका बेसिकली होता है कि सिर्फ ये आपकी फाइल को क्रिएट करेगा। आप चाहते हो मेरे को एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपकी एक्स के थ्रू आप फाइल क्रिएट कर सकते हो इजीली, ठीक है। गाइस अगला आता है टी, मतलब टेक्स्ट। गाइस वैसे जो आप टी लिखो या आर टी लिखो या डब्ल्यू टी लिखो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी नोटपैड फाइल सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स ही होती है। ये गाइस सो बाय डिफॉल्ट आपकी वो टेक्स्ट फाइल ही होती है, या आप डब्ल्यू टी लिखो या आर टी लिखो, तो वो आपकी टेक्स्ट फाइल ही है। ये देखो आती है बाइनरी, मतलब जो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हो बी के आपका, ये जितनी भी आपकी इमेजेस वीडियो पीडीएफ होती है वो सारी बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक है। समझ आ गया? यस। हुआ नहीं है।
देन अगला है भाई, अब हमें उस मोड को चालू कैसे करना है भाई। सबसे पहले आपको ओपन फंक्शन कॉल करना है। ओपन फंक्शन के अंदर क्या है, आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। मान लो आपकी फाइल क्रिएट है तो फिर तो पहले बोलता है, मान लो क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे अब या तो एफ लिख दो या डब्ल्यू लिख दो, ये आपकी मर्जी है। अभी हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहे हैं बिकॉज हमें क्रिएट के साथ साथ उस फाइल के अंदर कमांड भी लिखनी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने वेरिएबल को करूंगा ए डॉट राइट। गाइस आप जो भी कमेंट यहाँ पे लिखने देते हो वो लिख सकते हो, जैसे माई न्यू फाइल। सो अब अगर आपको फाइल बनाने के बाद अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। आप देखोगे मेरी यहाँ पे एक भी फाइल क्रिएट नहीं है और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, मेरी कमांड रन गई, मेरी माई फाइल नाम से फाइल बन गई। ठीक है, वैसे समझ आया। यस सर। यस सर। गाइस आप इसके अंदर यूजर इनपुट भी ले सकते हो। आप एक आपने नॉर्मल सर वेरिएबल ले लो। हाँ जी बोलो, ये आपकी वॉइस नहीं आ रही। डॉट पी वाई वाली फाइल नहीं बनेगी क्या सर, टेक्स्ट वाली बनेगी? भाई डॉट टीएक्सटी फाइल बनती है ना इसमें तो। ओके सर। जो आपकी नोटपैड फाइल है भाई वो सारी टीएक्सटी होती है। हाँ जी सर। देखोगे ना तो आपकी सारे सारे टीएक्सटी फाइल ही आती हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें आप यूजर इनपुट भी ले सकते हो इजिली। मैं कुछ भी टेक्स्ट दे दूंगा, मैं एंटर कर दूंगा तो गैस मेरे ये टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो गैस अब अगला है कि यार मेरे को अपनी फाइल का कंटेंट देखना है तो वैसे यहाँ पे रीड मोड चालू करोगे। अब गए अब इसके अंदर रीड मोड से लिखोगे। यहाँ पे आपने लिखा रीड, आपने रीड मोड यहाँ लिखा। अब गए आपको इस चीज को प्रिंट करना है, प्रिंट भी। भाई याद रखना आपको जितनी बार फाइल चालू करनी है आपको उतनी बार फाइल क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ए डॉट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आपने ये कर दिया, आप कह रहे हो कि सर हमें इस फाइल के अंदर कुछ डेटा और डालना है, तो हम उस डेटा को और कैसे डालेंगे। गाइस आपको यहाँ पे आर की जगह ए पुट करना पड़ेगा, मतलब तो अपेंड मोड सॉरी करना पड़ेगा। आप ए डॉट राइट, आप यहाँ पे लगा दो स्लैश एम, बिकॉज स्लैश एम से ये होगा कि आपका डेटा अगली लाइन में जाया करेगा वरना वो उसी लाइन में शिफ्ट हो जाया करेगा। ठीक है, जैसे अपेंड डेटा, जब हम इसको रन करेंगे ना तो आप देखोगे जैसे अपेंड डेटा आ गया लिख के। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आप बढ़िया है। वैसे एक और चीज है, अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, यार अगला है आप कह रहे हो कि सर हम यार क्लोज करना भूल जाते हैं तो हमें कुछ यार इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव हो। तो बस भाई उसके लिए भी आपकी एक विद स्टेटमेंट है जो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को क्लोज कर देगी। कैसे, देखो जहाँ पे आप अपनी वेरिएबल के अंदर भी फाइल को स्टोर कर देते हैं आप वहाँ पर विद को स्टोर करो, विद के अंदर स्टोर कर लो। मैंने यहाँ लिखा ओपन, मैंने यहाँ लिख दिया भाई। अब कुछ भी फाइल लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जतिन लिख देता हूँ, जतिन डॉट टीएक्सटी। मैं जतिन डॉट टीएक्सटी लिखा, डब्ल्यू लिखा, एज एफ एफ डॉट राइट, माई सेकेंड फाइल। तो अगर आप देखोगे बन गया जैसे हमारी सेटिंग। यस ठीक है, समझ आएगा कंटेंट समझ क्या था। यस सर। सर गाइस अगला है आपका भाई ये चीज है, ये क्या आ गया लोड। हाँ, गाइस अगला है आपका भाई, इसमें भी ना आपके कुछ मोड होते हैं भाई। रीड के अंदर रीड के मोड्स होते हैं। क्या क्या मोड होते हैं लेट्स सी। मैंने यहाँ पे एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, मेरे को अपने डेटा को वो करना है, रीड करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ डॉट रीड। बस अब आप देखोगे मेरा डेटा रीड होएगा। फिर आपको चीज दिखा दूंगा। देख मान लो मैंने यहाँ पे रीड करा है, मेरी सारी की सारी फाइल इकट्ठी रीड हो जाएंगी। बट मान लो मैंने यहीं पे आपका रीड लाइन करा है, तो गाइस मेरा
सिर्फ पहली लाइन को प्रिंट करेगा, सिर्फ रीड लाइन का मतलब होता है कि आपकी पहली लाइन को ये प्रिंट कर रीड करके दिखाएगा। और गाइस मतलब मैंने यहाँ पे रीड लाइंस करा है, तो आपको सारा का सारा डेटा को एक लिस्ट में स्टोर कर देगा ये देखो, ठीक है। इसने हर एक लाइन को एक लिस्ट बना दिया, ओके सर। ठीक है। अब अगर ये था रीड का, रीड लाइंस रीड, अगर एक आता है आपका राइट का भी है, भाई राइट की भी होती है। अगर नॉर्मल राइट तो आपको पता ही है कि हमें अपनी एक लाइन को लिखना तो हम लिख सकते हैं। ये मान लो आपकी इसके अंदर आपका सारा का सारा डेटा एक उसमें है, एक लिस्ट में है। आपको लिस्ट वाला डेटा इसके अंदर एंटर करवाना है, भाई वो कैसे होगा? जैसे तो भाई उसके लिए आप राइट लाइन लिखते हो, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे राइट लाइन्स लिखोगे, जिससे सेकेंड, और जब आप इसको एंटर करोगे आ जाऊंगा। बस आ डेटा एंटर हो गया, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। ये अगला आता है ट्रंकेट डेटा। गाइस ये बेसिकली आपको उसके लिए होता है डब्ल्यू बी, मतलब ये आपका होता है उसके लिए बाइनरी फॉर्मेट्स के लिए, ठीक है। ओके सर। समझ आ गया क्या था फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट? यस सर। आगे कंसेप्ट देखते हैं। चलो 5 मिनट आप लोग एक बार फाइल्स बना के देखोगे आपकी फाइल्स आपसे बन रही है। चलो 5 मिनट बाद और कंसेप्ट शुरू करते हैं आज, ठीक है। ओके सर। अब सबके पास फाइल है ना, पीपीटी? यस। यस सर। ठीक है।
हेलो सर। हेलो। हाँ जी गाइस, क्या हुआ? सर बताना सर। हेलो ये सर। मैडम, क्या डाउट आ गया, बताओ, पूछो। ये सर ये मैं कह रहा था सर, ये खाली फाइल बनाना पड़ेगा या इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ सर, खाली फाइल फाइल मतलब एम्प्टी फाइल बन सकती है या उसमें कुछ लिखना पड़ेगा? ये देखो, खाली फाइल के लिए आप एक्स कमांड लगते हो, और मान लो आपको उस फाइल के अंदर कुछ चाहिए डेटा, तो आप यस उसके सर। अंदर डब्ल्यू मोड से कर सकते हो चालू। ओके सर। ठीक है। ठीक। ओके सर। सर रीड वाली कमांड आ गई तो वो फाइल में से टेक्स्ट डिलीट कर देता है। मतलब टेक्स्ट और रीड वाली फाइल फिर आपके टेक्स्ट की तरह दिखाती है ना। अगर वो टेक्स्ट दिखाई नहीं रही वो उसमें फाइल में से डिलीट हो जाता है टेक्स्ट वाली आपको फाइल में से। को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, मतलब आपने एक फाइल बनाई, आपने अलग वेरिएबल लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया ए इक्वल टू ओपन फाइल। अब भाई वो ए को एक बी के अंदर स्टोर करोगे, बी इक्वल टू ए डॉट रीड, फिर बी को प्रिंट करो। ओके। ठीक है। ठीक। बस कहते हो किसी को डाउट? फिर सर देखते हैं। कोई नहीं, करो, करके देखो, फिर स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं वैसे, कुछ 5 मिनट। ओके ओके सर।
हो गया सर, एक बार कोड को बताना दोबारा। क्या हो गया? सर एक बार दोबारा कोड को रिपीट करना। आप कौन सा वो कोड कौन सा कह रहे रिपीट करना? ये जो बता रहे थे सर, हो गया सर देख के, बट थोड़ा बहुत बता देना ऐसे क्या। ठीक है। हाँ वही तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आपसे करते हैं। कैसे? मगर फिर आगे शुरू करें कि वो जब आपसे फाइल हैंडलिंग समझ आ गई ना? ये एक बार कोड को दोबारा रिपीट एक बार बता देना सर दोबारा। वो मैं दिखा रहा हूँ कौन आपको देखो, स्क्रीन विजिबल है भाई सबको? यस सर। यस सर। ये था वो कोड कि गाइस आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करके अपनी फाइल को राइट और क्रिएट दोनों करवा सकते हो। और आप चाहते हो कि सिर्फ आपको अपनी फाइल को क्रिएट करना है तो वहां पर जब एक्स लगाते हैं। हाँ जो आप कह रहे थे ना रीड नहीं हो रही हमारी फाइल में, वो रीड फाइल ऐसे होती है कि आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ता है, उसके अंदर ऊपर वेरिएबल डोंट रीड। आपको गाइस यहाँ पे मोड भी चेंज करने पड़ेंगे, मतलब मोड चेंज नहीं करोगे ना आपके यहाँ पे एरर दिखा देगा वरना। ये देखो अब इसको रन करूंगा इस फाइल को, ठीक है। ओके। अब guys, अब हम पढ़ते हैं भाई कि ऊप्स कंसेप्ट आपके क्या होते हैं। कि अभी तक हम जो करते आ रहे थे वो ठीक नहीं था, ऊप्स क्यों आया, कैसे आया, किस लिए? फिर अभी तक हम जो करते आ रहे थे ना वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जो बेसिकली आपके स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है, उसमें आप अपने डेटा को हाइड नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं है। ओवरलोडिंग ओके आप उसमें ओवरलोडिंग उसमें हो नहीं सकती। और उसमें आपके स्पेशल स्पेसिफायर्स नहीं थे, मतलब आपको कोई भी इजीली आके आपके फंक्शन का एक्सेस ले सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ऊप्स क्या है। बस ऊप्स आपका ये कि जो सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना उन सबको एक जगह एक साथ जोड़ देगा, एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रख देगा उनको। कैसे रख देगा? लेट्स सी। सिर्फ ओप कंसेप्ट के अंदर आपकी सिक्योरिटी है, मतलब इसका ये नहीं है कि आप इसके कोई भी बंदा आएगा कोई भी फंक्शन को कॉल कर देगा, भाई नहीं। इसके अंदर आपकी कुछ सिक्योरिटीज लगी है, इसमें कुछ आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स लगे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हो कि भाई ये वेरिएबल मेरा प्राइवेट है, इसका एक्सेस कोई नहीं कर सकता, ये मेरा पब्लिक है, ये मेरा प्रोटेक्टेड है। ओप कंसेप्ट बेसिकली आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए बनाया जाता है, तो बहुत कंफर्टेबल है, आपके डेटा को बार बार रीयूज करने के लिए बनाते हैं, एक फास्टर के लिए। और ये बेसिकली आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ जुड़ता है, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे कुछ, ठीक है। ओके सर। वेन उसके ये छह कंसेप्ट है आपके। क्लास, मतलब सॉरी कंसेप्ट पार्ट्स कह सकते हैं इसको, कि क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एक एक करके सारे देखते हैं। ये सबसे पहले क्लास क्या है? बस क्लास एक ब्लू प्रिंट है आपका। क्लास एक ब्लू प्रिंट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक साथ लेके आ सकते हो। अब ये एट्रीब्यूट और मेथड क्या होता है? गैस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस और जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ना उनको हम एट्रीब्यूट मेथड कहते हैं। जितने भी वेरिएबल हमारे क्लास के अंदर डिक्लेयर रहेंगे उनको हम कहेंगे एट्रीब्यूट, और जितने भी हम फंक्शंस को क्लास के अंदर बनाएंगे ना उनको हम कहेंगे मेथड, ठीक है। ओके अब गैस क्लास आपकी डिक्लेयर कैसे होती है? गैस क्लास आपकी डिक्लेयर होती है ऐसे, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके। क्लास, अब क्लास के पास कुछ भी रखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट, मेरे एक क्लास क्रिएट हुई, अब मैं इसके अंदर लूंगा आपके एट्रीब्यूट्स, जो हम यही मैं क्लास से बाहर लेता,
इसको हम कहते हैं भाई ये वेरिएबल। अब ये क्लास के अंदर है तो ये यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर हम बताएंगे, इसके अंदर हम मेथड्स जिसको हम कहते हैं फंक्शन। मैंने यहाँ पे ले लिया डिटेल, ठीक है। क्या समझ आया क्या था? तो गैस क्लास आपकी यही चीज है। अब गए, आपको पता होगा जैसे हम अपने फंक्शन बनाते हैं, हमें अपने फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ता है। हमने गाड़ी ले ली भाई, गाड़ी को चालू भी तो करेंगे, स्टार्ट भी तो सर करेंगे, है ना? तो यस सर। भाई क्लास भी ऐसी है। अब हमने क्लास बना दी, अब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हम फंक्शन कॉल करते थे ना, तो भाई हमें अपनी क्लास को भी कॉल करना था। उस क्लास को कॉल करने को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये देखो बी इक्वल टू स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट नाम से यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल करूंगा। देख रहे हो guys? मेरी यहाँ पे क्लास कॉल होगी, ठीक है। मैंने अपनी क्लास को कॉल कर दिया। अब मैंने अपनी क्लास को कॉल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को अपनी क्लास के अंदर से अपने फंक्शंस को कॉल करना है या अपनी अपनी वेरिएबल्स का एक्सेस लेना, वो कैसे लूंगा? अगर मैंने अपनी पूरी की पूरी क्लास को एक बी के अंदर स्टोर करवा दिया, मैं बी का इस्तेमाल करके उसके अंदर से उनके वेरिएबल्स, उनके फंक्शंस का एक्सेस इजीली ले सकता हूँ। मैंने बी डॉट डिटेल्स लिखा, तो दो मिनट को आप देखोगे कि मैं बी का इजीली एक्सेस ले पा रहा हूँ। ठीक है guys, समझ आया क्या था? यस। ये से ये डिटेल सेल्फ क्यों लिखा है? क्या नहीं चल रहा? डिटेल सेल्फ। नहीं, बोलो बोलो, मैं आपसे करूँगा। वो डिटेल्स के अंदर बेसिकली आपका एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ओके ओके। सेल्फ ठीक के है ना? लिए। इसलिए अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। बस देखो, मैंने इसके अंदर एक क्लास डॉग नाम से, एक क्लास बनाई डॉग नाम से। उसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए, मतलब दो वेरिएबल डिफाइन करे। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ फन सेल्फ का। वो करिए, जब भी हम फंक्शन बना रहे हैं सेल्फ अपने आप लिखा क्यों आ रहा है? गैस सेल्फ एक डिफॉल्ट पैरामीटर है कि जब भी आप अपनी क्लास के अंदर फंक्शन बनाओगे आपको सेल्फ की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली सेल्फ का काम ये होता है कि आपके क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स है, जो इसके अंदर वेरिएबल्स है, आप उसको इजीली एक्सेस ले सकते हो थ्रू ऐसे सेल्फ डॉट ATR1 ATR2। मान लो मैं यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाता और मैं ऐसे एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाता। और आपको यहाँ पे सेल्फ लेना पड़ेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सेल्फ एज अ पहला पैरामीटर है। सेल्फ कीवर्ड नहीं है गाइस, सेल्फ एक पैरामीटर है, याद रखना हमेशा, ठीक है। यस सर। अब गाइस देखो, मैंने एक अपनी क्लास बनाई डॉग नाम से, उसमें दो वेरिएबल्स डिफाइन करे। एक मैंने फंक्शन कॉल करा कि डेफ फन, उसके अंदर प्रिंट कर दे आई एम ATR1, आई एम सेल्फ ATR2। अभी एट्रीब्यूट बना, एट्रीब्यूट तो क्या करूंगा, यहाँ से इनकी पावर ले रहे हैं। मैंने अपनी क्लास का एक फंक्शन, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया रोडगर नाम से। एक डॉग नाम से क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरी सारी की सारी जो डॉग की प्रॉपर्टी इस चीज के अंदर आ गई। अब मैंने रोड पे प्रिंट कर दिया भाई रोडगर ATR1। अब ATR1 क्या करेगा, मैमल प्रिंट, और रोडगर डॉट फन। भाई फन में ये आपका पूरा पूरा फंक्शन क्या पे कॉल हो जाएगा, मैमल आई एम अ मैमल आई एम अ डॉग। ठीक है भाई, समझ आया यस। यस। कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे कॉल होती है? ठीक, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर के बारे में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको कर सकते हो कि क्या क्या लिखा है। जो मैंने बताया कि सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर है कि जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करते हो, जब भी अपने मेथड्स को कॉल करते हो, और मान लो फंक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा। यस, इतना समझ आ गया सबको क्या था ये? यस सर। हेलो? यस यस। सर। कि सेल्फ का हम इजीली इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल्स का जो वेरिएबल बाहर डिक्लेयर है उनका एक्सेस हम फंक्शन के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। यार अगला हम पढ़ते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और हम देखा होगा पीछे अभी हमारा ना इस नाम यही पूरा इससे चीजें प्रिंट हो रही थी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। गए, जैसे आपको पता है कि हमें अपने फंक्शन को अपने आप बाय डिफॉल्ट हमें कॉल करना पड़ता है। विदाउट कॉलिंग हमारा फंक्शन कभी भी कॉल नहीं होता। बट गाइस यही अब हम कंस्ट्रक्टर में देखते हैं, जो कंस्ट्रक्टर गाइस बाय डिफॉल्ट कॉल अपने आप हो जाता है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, आपको कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। ठीक है। और गैस कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स ये है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। गैस कंस्ट्रक्टर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। गाइस पहला है आपका कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। लेट्स सी। ये आप देखोगे, ये मैंने इसके अंदर एक फाइल बनाई, इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ये मैंने इसके अंदर क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम से। उसके अंदर गैर मैंने एक इंस्ट्रक्टर बनाया। गैर इंस्ट्रक्टर और फंक्शन दोनों का काम यही है, सेम है। जैसे फंक्शन को बनाते हो वैसे कंस्ट्रक्टर को बनाते हो डेफिनेटली, बस कंस्ट्रक्टर का सेम ये है आपका इनिट। ये देखो हमने यहाँ पे एक इनिट नाम से क्लास बनाई, इनिट नाम से फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फाइल बनाई। तो मैंने ले लिया सेल्फ डॉट नेम एबीसी हेलो, और यही मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ इन्फो सेल्फ और प्रिंट सेल्फ ये करके। यार अब आप देखोगे मैंने अपनी सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने इन इन दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं करा। और बस तब भी अभी कंस्ट्रक्टर फाइल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, लिख रहे हो हेलो। तो ये कंस्ट्रक्टर फाइल तब भी कॉल हो जाती है जब भी आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसको आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको फंक्शन को अलग से कॉल करना पड़ता है, तो मैं आपको फंक्शन को अलग से कॉल कर रहा हूँ तभी मेरे यहाँ पे एबीसी लिखा रहा है। समझ आया ये क्या था, यस सर। सबको आ गया। चलो ठीक है। गाइस अगला है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होती है। जैसे कहते हैं आपके पैरामीटराइज हम वो नहीं पढ़ते थे कि कहते हैं फंक्शंस होते हैं जो आपके, तो ऐसे ही आपके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। चलो देखो भाई ये क्या चीज है। ठीक है। गाइस अब आपका ये क्वेश्चन आता है, गाइस आपका अब ये है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से होते हैं। वे जैसे हम अपने फंक्शंस के अंदर यहाँ पे पैरामीटर नहीं देते थे पहले, कि भाई मेरे को ए बी सी पैरामीटर क्या होते हैं ना, फंक्शन के अंदर देते हैं कि भाई मेरे को उन वेरिएबल्स का इस्तेमाल अपने फंक्शन के अंदर करना है, उन फंक्शंस के अंदर उन वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे भाई वेरिएबल्स देता था ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे देता था ना। यस तो यस फिर अब यही क्वेश्चन आता है कि सर हमें मानो कंस्ट्रक्टर के अंदर देना हो तो हम दे सकते हैं भाई, हाँ दे सकते हो, पर हम कहोगे सर सब दे तो सकते हैं पर इनको हम कॉल क्या करेंगे। फंक्शन को तो जो हम कॉल करते हैं वो साथ ही फंक्शन जब कॉल करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन की, तो पर कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं होता कभी। मतलब बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताऊं उनकी वैल्यू पाएंगे, उनकी वैल्यू आपकी आएगी जब आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो ना क्लास का। अब उसके अंदर वो उस उनको तब यहाँ पे सेट करोगे। मैंने देखो मैंने एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, अब देखो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय एज दिया हुआ है। तो भाई गाइस इनकी वैल्यू तो देनी है, मैंने इनकी वैल्यू जब मैंने अपनी क्लास का, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही इन सबकी वैल्यू पुट कर दी कि एबीसी 7 लाख एम्प्लॉय एज 24। ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को। नो सर। गाइस मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम क्यों लिखा है, मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैं यहाँ पे नॉर्मल ऐसे क्यों नहीं लिख सकता। गैस मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इसलिए लिखा है कि भाई मैं इन वेरिएबल का एक्सेस मैं इनके अंदर ले पाऊँ, क्योंकि मेरी एबीसी 7 लाख और 24 ये जो
वैल्यूज है मेरी स्टोर होगी इनके अंदर, और भाई इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है मैं इनको यहाँ पे डाल रहा हूँ कि भाई नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम एबीसी, सैलरी, मतलब एज, ये। अब मैंने यहाँ पे सेल्फ इसलिए लिया कि भाई तो इनकी प्रॉपर्टी या इनका नाम मेरे को इनके अंदर भी लेना है, एक फंक्शन अलग फंक्शन के अंदर लेना है, तो वैसे मैंने तभी यहाँ पे सेल्फ लगाया है, ठीक है। यस सर। आप देख रहे हो कि मैंने अपने पूरे के पूरे इसको एसटीआर में चेंज कर दिया है। वैसे मैंने एसटीआर में इसलिए इसको चेंज करा है क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी पाइथन में कोड कैटिनेशन हमेशा एसटीआर टू एसटीआर होती है, कभी भी एसटीआर टू इंट नहीं होती। ये तो आप मानते हो कि ये दोनों एसटीआर है, नेम भी एसटीआर है, ये भी एसटीआर है, बट यहाँ पे देखोगे कि आपकी सैलरी यहाँ पे एक मैसेज एसटीआर में, बट जो आउटपुट आएगा वो तो उसमें था टीचर में। मैंने इसी को यस यस एसटीआर सर। कर दिया कि भाई यहाँ पे एरर ना दिखाए, मैंने आपको कंकैटिनेशन के वक्त यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है। यस सर। समझ आ गया। यस सर, मैं थोड़ा। ठीक है। देन अगला है डिस्ट्रक्टर क्या होता है। यस दोस्तों पाइथन में डिस्ट्रक्टर का इतनी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज पाइथन ऑटोमेटिकली आपकी गार्बेज कलेक्ट आपकी मेमोरी को अपने आप क्लीन करता रहता है। आपको बाकी लैंग्वेजेस में डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है बिकॉज वहाँ पे आपकी गार्बेज वैल्यू वो आती है, स्टोर हो जाती है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना आपकी कैश मेमोरी बढ़नी शुरू होती है, पाइथन में ऐसे है तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को क्लीन करता रहता है, ओके ठीक है। सर। ओके सर। गाइस अगला पढ़ते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। गैस हम एक टाइम पे एक टाइप की फाइल के अंदर अब मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर यूज करना है, तो वो क्या काम होगी guys? उसके लिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या करती है, बस इनहेरिटेंस आपकी कम से कम 4-5 टाइप की होती है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको guys कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं होगा कि आपको इसी टाइप से अपनी क्लास को इनहेरिट करना है, ठीक है। ये तो बस बताने के लिए कि कैसे कैसे आप क्लासेस कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है आपकी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। यह सिंगल इनहेरिटेंस मतलब कि भाई मेरे को अपनी एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर यूज करनी है। लाइक ये देखो मैंने गाइस एक क्लास बनाई ए नाम से, एक क्लास नई ए नाम से, उसके अंदर फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले ए सेल्स करके, वेलकम टू इंडिया है। अब भाई मैंने एक क्लास बी बनाई, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया डेफ बी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को पूरी एक क्लास की प्रॉपर्टी मतलब एक क्लास की फंक्शनैलिटीज कह लो उसको, प्रॉपर्टीज कह लो, पावर कह लो, जो मर्जी कह लो, मेरे को वो सारा का सारा सामान चाहिए भाई बी के अंदर भी। तो गैस मेरे को उस इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, इनहेरिट करूंगा भाई। इनहेरिटेंस में मैं क्या करूंगा, मैं बी को जब कॉल करूंगा ना अपनी बी क्लास बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बी के साथ अपना क्या कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ए। तो मतलब अब बी के पास ए की सारी पावर आ गई। जब मैंने अपनी बी का ऑब्जेक्ट बनाया, कि मैंने अपनी बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो भाई देख रहे हो कि मैंने बी का इस्तेमाल करके मैं ए और बी दोनों को कॉल इजीली कर पा रहा हूँ। और मान लो मैं यहाँ पे ए नहीं लिखता, अगर अब मेरे यहाँ पे एरर शो कर देता कि भाई तेरे पास पावर ही नहीं है, तो कैसे वो कॉल कर पा रहा है, ठीक है। ओके सर। यस। देन अगला आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, वैसे मल्टी लेवल मतलब ये होता है कि भाई एक क्लास की प्रॉपर्टी जा रही है दूसरी क्लास में, ये देखो इसकी पावर जा रही है इसके पास, इसकी पावर जा रही है इसके पास, ऑटोमेटिकली सी के पास दोनों की पावर आ गई। तो जब मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं ए को भी कॉल कर पा रहा हूँ, बी को भी कॉल कर पा रहा हूँ, सी को भी कॉल कर पा रहा हूँ इजीली। मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है भाई, समझ आ गया। यस सर। आगे गाइस अगला आ गया मल्टीपल। यार मैं चाहता हूँ कि भाई जो ए की प्रॉपर्टी है ना वो बी के पास ना आ जाए, वो सीधा सी के पास ही चले जाए। तो भाई गाइस अब एक टाइम पे एक साथ 2-3 क्लासों को एक साथ इनहेरिटेंस कर सकते हो इजीली, ठीक है। मैंने मैं यहाँ पे बी को भी कॉल कर सकता हूँ एक साथ, मैं यहाँ पे ए को भी कर सकता हूँ। मैं एक टाइम पे कितनी भी क्लासेस को इनहेरिट कर सकता हूँ एक क्लास के अंदर थ्रू कोमा, ठीक है। ठीक है सर। फिर अगला आता है हेराक्लियस। गाइस सबका मतलब ना वो है यही है। अब हेराक्लियस क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, ये स्ट्रक्चर नहीं होता हमारा ट्री कि भाई ताले की पावर इन दो के पास आ गई, इन दो की पावर फिर दो के पास बढ़ गई,
ऐसे से करके एक ट्री स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, फिर इनकी पावर इनके पास बढ़ गई। ठीक है ना। ओके अब ये भी गए ऐसे ही सेम प्रोसेस सारा का सारा कि ये क्या है कि भाई मेरे को अपनी क्या कहते हैं बेस क्लास मतलब पहली क्लास की प्रॉपर्टी को दो तीन जगह यूज करना है, तो भाई ये भी नहीं है कि डिफाइन कि भाई आप ए को एक ही जगह यूज कर सकते हो, आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को मल्टीपल जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। तो अगला हाइब्रिड है, ये भी वही है कि ए और बी की दे दी हमने इकट्ठी सी में, और सी की मैंने इकट्ठी दे दी ई के अंदर। भाई सी ने ए की भी ले ली, सॉरी डी ने ए की भी ले ली, और एक बार मतलब वही चीजें हैं यार कि इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में यूज करना। ठीक है। समझ आया। यस सर। कोई डाउट और क्षमता है पढ़ने की, आगे बताओ, हो गया आगे दो इसके और टॉपिक है, सब लोग आगे करा दूं। हेलो। करा दो सर, रहने दो सर प्रैक्टिस अब। कर लेंगे। रहने दो, ठीक है सर। चलो ठीक है। यस पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भाई। भाई पॉलीमॉर्फिज्म आपका ये काम होता है कि भाई एक बंदा, यार फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल लूं, अगर आपका बिहेवियर मेरे सामने कुछ और होगा, आपके फ्रेंड के सामने कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, कॉलेज में कुछ और होगा, पार्टी में कुछ और होगा, फैमिली में कुछ और होगा। वैसे पॉलीमॉर्फिज्म का भाई यही काम है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म एक काम को अलग अलग तरीकों से दिखाता है आपके। ठीक है ना। मैं तभी यस देखो सर। ये फंक्शन में क्या करता है, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ फंक्शन नाम से, उसके अंदर हम लेंथ ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की। यस पहली बार में वो स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है, दूसरी बार में लिस्ट की बता रहा है, तीसरी बार में वो टपल की बता रहा है। देख लो एक चीज को वो तीनों को अलग अलग तरीके से बता रहा है ना। यस। दो मिनट या फिर होगा, दो मिनट गाइस। ठीक है भाई। आप एक टाइप के चीजों को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, मतलब एक टाइप को आप अलग टाइप से यूज कर दियो। ठीक है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब एक लाइक ऑब्जेक्ट बना सकते क्लास का, मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ, लाइक ये देखो, जैसे कि गवर्नमेंट सिस्टम में क्लास नाइन डेफ टेस्ट नाम से ए कोमा बी, इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इसके अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ वैल्यू भाई ए प्लस बी हो जाए। ठीक है ना। अब देखना मैं यहाँ पे ये भी करवा सकता हूँ प्रिंट। अच्छा टेक्स्ट है, सॉरी, मैं ये भी करवा सकता हूँ मैं। ये सब देखोगे कि मैं इस चीज को अलग अलग तरीकों से यूज कर रहा हूँ, मतलब एक कंसेप्ट को मैं दो से तीन जगह यूज कर पा रहा हूँ भाई। यस इसका सर। बिहेवियर इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, ये इंटीजर को जोड़ रहा है, स्ट्रिंग को जोड़ रहा है। ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है बेसिकली। ये एक टूल होता है जिससे आपका कोड फ्लेक्सिबल और रियूजेबल बन जाता है इजीली। ठीक है भाई। ओके सर। अब अगर आगे हम देखते हैं तो इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है। ये पाइथन आपकी मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को ठीक है। सो मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट का आपका यही है कि
इसमें पाइथन आपकी सपोर्ट नहीं करती। मतलब यार ये देखो, आपने एक फंक्शन बनाया डेफ एडिशन नाम से ए कॉमा बी, फिर आपने एक और फंक्शन बनाया डेफ नाम से, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी। आप भाई ये हमारे हेलो हेलो। यस सर। अगर आप देखोगे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ एडिशन नाम से ए कॉमा बी, और मैंने एक और फंक्शन बनाया डेफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो गैस यहाँ पे आपका फंक्शन ओवरलोड हो गया, बिकॉज उसने पहली बार सोचा कि आपकी वैल्यू भी है, पर उसने उसी फंक्शन को अब अपडेट कर दिया। उसने उसके अंदर एक और आर्ग पैरामीटर को उठा लिया। ठीक है। तो गैस मान लो अब आप चाहते हो कि आपने ये भी चीज प्रिंट करनी चाहिए, लाइक ये देखो, क्या मैं सोचूंगा दोनों फंक्शंस को इकट्ठे कॉल कर लूं, तो भाई नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ गया, बिकॉज उसने एडिशन को अपडेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो आप ऐसे मत करना, ठीक है ना। तो अगला आता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे वो ओवरलोडिंग का था, आपका ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। अब ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या करता है आपके, निकाल दो। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है, बस आपने एक क्लास बनाई डब्ल्यू एफ नाम पे, उसके अंदर फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले इन्फो, वेलकम टू वीएस क्यूब टेस्ट लिखा था ना। देन गैस आपने अगला बनाया एक और क्लास बनाई, क्लास आईआईपी। आपने इस क्लास की प्रॉपर्टी को इस क्लास के अंदर डाल दिया। सही किया, अब तो कुछ नहीं करा ना हमने। यस सर। हमने फिर एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले इन्फो। देख रहे हो हमारे दोनों फंक्शन क्लासेस के फंक्शन सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मानना मैंने इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना हो इसके अंदर, तो हम डबल कोट्स के अंदर डाल, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। अब मान लो मेरे को दोनों चीजों, दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, तो मैं ऐसे करूंगा कॉल डेफ डिस्प्ले और डेफ डेफ डिस्प्ले, है ना। यस यस आप सर। देखोगे यार, पर ये वेलकम टू आईआईपी ही दिखा रहा है, ये वेलकम टू वीएस क्यूब टेक क्यों नहीं दिखा रहा है। दोनों के नाम सेम है, ये नाम भी सेम रखा है भाई यहाँ पे, दोनों को कॉल भी करा है, बट इसी को कॉल क्यों कर रहा है गैस, बिकॉज आपका यहाँ पे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आ गया है। आपकी दो क्लासेस के अंदर सेम नाम से फंक्शन कॉल हुआ है, और आप चाहते हो कि आपको दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, तो गैस इसलिए आप यहाँ पे एक सुपर मेथड कॉल करते हो। मेरे यहाँ पे एक सुपर फंक्शन कॉल हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा सुपर फंक्शन डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो बस अब आप देखोगे, जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली दोनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। समझ आ गया। पर सर यस एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा। सर एक ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले इनको ये हटा दिए ना सर, ये सब हटा दिए इसको। इसको क्यों हटाओगे आप, इसको आप मतलब इसको तो कॉल कर ही रहे हो ना। ये मैंने करा था सर, यहाँ पर दो लिखे थे ना, उसके बाद वहां से ऊपर किए तो यहाँ एक हटा दिए ना, ये बोल रहा था। या अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गया। ओके सर। यस ठीक है। गैस अगला है एनकैप्सुलेशन। भाई एनकैप्सुलेशन क्या होता है। गैस मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि ओप्स कंसेप्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, जिसमें आप अपनी डेटा को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा। अब आप देख रहे होगे कि भाई मैं इजीली इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैंने इस क्लास को प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मैंने इसके अंदर यूज कर लिया इसको यार। ये कोई मतलब सुनना, मतलब कुछ प्राइवेट वो हो और मेरे को वो चीज चेंज करनी हो, तो कैसे होगा। यस, एनकैप्सुलेशन के अंदर आपके कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं, लाइक उसे कहते हैं हम वो मॉडिफायर्स ये होते हैं कि आप डेटा को पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है। यस सर। वैसे पब्लिक डेटा क्या होता है, पब्लिक डेटा मतलब होता है भाई कोई भी बंदा आएगा आपके डेटा को एक्सेस कर पाएगा, चाहे वो यस सर। इनसाइड हो या आउटसाइड हो, कुछ भी डेटा हो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है।
गैस अगला अगला आता है आपका प्राइवेट डेटा। गैस प्राइवेट डेटा मतलब ये होता है कि भाई इस क्लास के अंदर तक ही आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज कर दी, मैंने डबल कोट्स लगाए, मैंने डबल ओ सॉरी डबल कोट्स कह रहा हूँ, मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सुपर मेथड को कॉल करके इस फंक्शन को कॉल कर पाऊँ, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड मतलब ये होता है कि इस क्लास, अब इस फंक्शन को मैं इसी क्लास के अंदर तक ही सीमित है मेरा ये, मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। मान लो आप चाहो कि फिर मैं यहाँ पे हम डब्ल्यू एस लिखेंगे, देन हम इसको कॉल करना चाहिए, कॉल हो जाएगा भाई, तब भी कॉल नहीं होगा। ये देख लो, ये कह रहा है इस नाम से कोई फंक्शन ही नहीं बना आपका डब्ल्यू एस के अंदर, ऐसे भी कर दो तो। यस सर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को प्राइवेट मतलब एक सिक्योरिटी लगा सकते हो। और ओके मान लो सर। आपने यही चीज एक लगा दी, आपने यही चीज यहाँ पे एक लगा दी, बस इसका मतलब ये है कि आप इस क्लास की प्रॉपर्टी को यहाँ पे इसके अंदर यूज कर सकते हो इजीली, इतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। तो इसको यहाँ से मैं हटाऊँ क्या, क्योंकि दोनों सेम नाम से लाइब्रेरी का है देखो। हाँ, अब मैं इसको भी कॉल क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरे भाई ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है, और इसका मतलब भी यही कि आप इसको भी कॉल नहीं कर सकते। कॉल तो आप कर ही नहीं पाओगे, मान लो आपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लगा दिया तो, और मैं जिसको अपने लगा दिया। और ये जरूरी नहीं कि आप क्लास पे लगा सकते हो, आप एक अपने वेरिएबल को भी लगा सकते हो ऐसे करके, कि आपको ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड हो जाए, इसका कोई एक्सेस ना कर पाए। लाइक मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम में भाई उन्होंने ये चीजें लगाई होती हैं आपकी, कि भाई कौन सा डेटा हमें शो करना है और कौन सा डेटा हमें छुपा के रखना है, कि आपकी सब चीजें पहले से बताई डिफाइन होती हैं। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया क्या था। यस सर। यस। भाई अब इसमें मैं आपको कुछ ये दिखा देता हूँ भाई, इसके अंदर अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारा आखिरी कंसेप्ट बचा एब्स्ट्रैक्शन का। गैस एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्शन का ये है कि भाई इसके लिए ना आपको एक अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसको हम एबीसी लाइब्रेरी कहते हैं। एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपको यही काम करती है, मान लो आपने किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर दिया, और मान लो आप इस फंक्शन को इस क्लास को दूसरी क्लास के अंदर कॉल कर दे, तो भाई आपको ये फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये होता है कि भाई कंपलसरी, जिस भी आपने फंक्शन के ऊपर ये लिख दिया कि एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसका मतलब ये होगा कि आपको अब प्रिंट एरिया नाम से दूसरी क्लास के अंदर ये फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और मान लो आपको इसकी वो डॉक्यूमेंटेशन दी तो मैं यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कैसे है, क्या क्या हिसाब है इसका। ठीक है भाई, ओके सर। वाइस ये आपके सारे के सारे ये उप कंसेप्ट है। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है शुरू से लेकर एंड तक का, कि क्लास कैसे बनाते हैं, इनहेरिट कैसे करते हैं, क्या क्या नहीं करते, आप पूछ सकते हो मुझसे। सर करेंगे तो एक बार। चलो अभी ठीक तो है नहीं है भाई, सर। क्योंकि अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल नया ओके सर। टॉपिक चालू करेंगे मल्टी थ्रेडिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है ना। सर वो 4 और 5 तारीख की क्लास रिकॉर्डिंग दे देना। 4 और 5 तारीख की, यस सर। मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ भाई सब कुछ। ठीक है, सर वो क्या कहते हैं, वो उस पे किए थे ना, मेल किए थे, उस पे कर दो सर इसमें। यार मेल में एक्चुअली यार आगे पीछे ना बड़ी सारी मेल रहती हैं, तो आइडिया नहीं रहता कौन सी मेल कहाँ पे जा रही है। सर वो ओके ऐप सर में कर डाल दो। दो, ऐप में करो, ऐप में। सर वो तो बैच कोड जो, हेलो सर। हाँ हाँ, सर वो बैच कोड दिए थे वो हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ अच्छा अभी तक ऐड नहीं हुई है ये, सही में ऐड मैं नहीं करता, वो पीछे से वो करते हैं सब आपके रिकॉर्ड देख के जो वो नीचे। रिजेक्ट हो जाता है बार बार। सर दे दो यहीं पर, कौन हो मिल जाएगा। कोई नहीं, मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा दूंगा, पर अभी के लिए ना इसी में ले लो यार, मेरे को कुछ चलिए ठीक आइडिया है नहीं। सर, अभी हाँ सर, अभी लिंक भेज दो क्लास की अभी। अच्छा आपको कौन कौन सी रिकॉर्डिंग चाहिए, 4 और 5 की, मंडे और यस ट्यूसडे। सर। यस सर। भाई ये लो आपकी मंडे की,
ये रही आपकी अब ट्यूसडे की। एंड गाइस मैं आज की रिकॉर्डिंग का लिंक भेज रहा हूँ, बट वही बात है कि इसको 1-1.5 घंटे बाद देखना, वरना ये चालू होगी नहीं आज, क्योंकि इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, यस सर। सबसे पहले मंडे की भेजिए, फिर ट्यूसडे की भेजिए, आज थर्सडे की भेज दिए। किसी बहुत किसी को डाउट है पूछ लो। हाँ, नो सर, अभी तो नहीं है सर। तो फिर क्लास आज बीफ इतनी रखते हैं, फिर कोई डाउट हो तो कल आप पूछ लेना जैसे भी हो आपका। ठीक है, ओके सर। so okay guys, bye and have a nice day. ओके बाय सर। Bye.